नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हो तो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी होना। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म्स जो है वो भरे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पर मुझे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब आप नोटिफिकेशन देखते हो या फिर जब आप सिलेबस की बात करते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो वो सारा सिलेबस इंग्लिश में, तो कुछ बच्चों को जो है वैसे ही दिक्कत हो रहा है, जैसे खास तौर से जो यूपी और बिहार के बच्चे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलते हैं। और आपको बता दूं, जीएस से 20 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न, मैथ से 20 प्रश्न और रीजनिंग से भी 20 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम गणित के सिलेबस को देखेंगे कि गणित में कौन कौन सी जो है चैप्टर्स आपके सिलेबस में मौजूद है। सबसे पहला नंबर आता है वो है संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। लसमस आता है, फिर उसके बाद दशमलव एवं भिन्न। देखिए, दशमलव एवं भिन्न, लसमस, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये सभी टॉपिक जो है ना, ये बेसिक टॉपिक्स हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बिना लसमस, दशमलव एवं भिन्न, संख्या पद्धति, प्रतिशतता के आप जो है बाकी चैप्टर्स नहीं लगा सकते हो। तो हम पहले क्या करेंगे, जब हम मैथ पढ़ेंगे जब, तो पहले हम बेसिक वाले चैप्टर्स को देखेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा मैथ का, तो उनका बेसिक भी साथ साथ में लेके चलेंगे। हमारे पास समय अभी काफी है, 4 महीने का समय है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। पहले सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद है आपका औसत, अनुपात, समानुपात, और फिर है आपका प्रतिशतता, जो कि जिसे हम परसेंटेज कहते हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एवं लॉस, बट्टा हो गया आपका, डिस्काउंट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, समय और कार्य, समय दूरी, ठीक है, और उसके बाद आपका साझेदारी, नल तथा हौज, नाव एवं धारा, क्षेत्रमिति, और आपका जो है आंकड़ों का विश्लेषण यानी कि डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है, जिसे हम डीआई कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिन बच्चों ने तैयारी किया होगा उनके लिए ये जो है बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो भी आपके सिलेबस में वहां मौजूद था वो सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। और मैं बता दूं, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वहां से यहाँ पे हल्का होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति परीक्षण की। पहला आपका सादृश्यता परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, श्रेणी क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला, और फिर है आपका वर्गीकरण, और फिर दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, और फिर आपका लुप्त संख्या, क्रम परीक्षण, बैठकी करण या बैठक व्यवस्था, बात एक ही है, शब्दों का तार्किक क्रम, गणितीय संक्रियाएं, घड़ी एवं कैलेंडर, वेन आरेख, और फिर आपका है कागज काटना व मोड़ना। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है ना कि एक कागज को इस तरीके से, उसमें फिगर बना देगा 4 तरीके से और उसमें तीर दे देता है ना कि इस तरीके से इस दिशा में मोड़ा गया है, और अंत में उसको काट देगा, बोलेगा कि जब हम उसे ओपन करेंगे कागज को तो कैसी आकृति दिखेगी। ठीक है, घन व पासा, न्याय निगमन, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, आकृति पूर्ण करना, आकृति निर्माण, जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब सामान्य हिंदी को देख लेते हैं दोस्तों। सबसे देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को देखे होंगे तो हिंदी में आपको छंद, अलंकार और भी तमाम चीजें जैसे पुरस्कार वगैरह, हिंदी बोली वगैरह, वो सब चीजें भी आपको देखने को प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल जो है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को प्राप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक, वाक्य रचना, संधि, समास, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, विदेशज, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, और रिक्त स्थानों की पूर्ति, कवियों तथा लेखकों की रचनाएं, अपठित गद्यांश। बस इतना आपको पढ़ना है, ना तो छंद पढ़ना है, ना अलंकार पढ़ना है, और ना ही आपको पुरस्कार और बोलियों से संबंधित कोई टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपको भारतीय इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ना है, भारतीय संस्कृति एवं कलाएं, इससे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल आपको देख लेना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भूगोल यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, ये आपके ऊपर है, अगर आप समय देना चाहो तो ठीक है, वैसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, एक प्रश्न मुश्किल से आएगा। प्रारंभिक रसायन विज्ञान, इससे भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक जीव विज्ञान, इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल से 1 प्रश्न आता है। स्टैटिक जीके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक जीके। करेंट अफेयर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जीएस में क्या है कि जो 20 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे,
देखिए मेन जो हमें तैयार करना है, मेन जो हमारा फोकस अभी हमको लेकर के चलना है वो है गणित और रीजनिंग, और तीसरा आपका सामान्य हिंदी। दिन में अगर मान लीजिए आप जो है 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 8 घंटे में आपको क्या करना है कि 2 घंटे आपको देना है मैथ और 2 घंटे आपको देना है रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद आप आधा घंटा भी अगर आप अभी हिंदी को देते हो ना, तो परीक्षा होते होते आपका हिंदी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जितना बाकी का समय बच रहा है, कितना बच रहा है भैया, 3.5 घंटा, ये आप दे दो जीएस को, ठीक है। तो मेन जो आपको फोकस करना है, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तीनों जो है स्कोरिंग टॉपिक है भैया, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। इनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। कोशिश ये रहे कि गणित, तर्क शक्ति, जो आपका रीजनिंग है, और उसके बाद सामान्य हिंदी, इनमें आपका स्कोर जो है 100% कोशिश करना है। मैं कह रहा हूं पूरा तो नहीं हो पाता, किसी से नहीं हो पाता, 20 में 20, कोई बहुत कम बच्चा सही कर पाता है, लेकिन कोशिश तो किया जा सकता है। तो हम लोग कोशिश ही करेंगे। अब मैं बता दूं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको गणित और हिंदी, ये दोनों चीज मैं क्लियर करूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सपोर्ट करें। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किया था हमारे चैनल से, खासतौर से जिन बच्चों ने मैथ को पढ़ा था, वो जानते हैं कि मैथ जो है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में, वो हमारे पढ़ाए हुए में से आए थे। इसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो अच्छे से बखूबी तरीके से जो है इस बात को जानते हैं। और अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ लिया, यकीनन जिस बच्चे का मैथ में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगा ना, उसको भी मैथ से मोहब्बत हो जाएगा अगर उसने मुझसे जो है मैथ पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम जो है मैथ में संख्या पद्धति को जो है कवर करेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको अब बताता हूं कि हम जो है क्लास कब से प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मंडे से हमारा जो है क्लास प्रारंभ होगा। मंडे से हमारा क्लास जो है प्रारंभ होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। मंडे से हमारा कौन सा क्लास प्रारंभ होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हम मैथ को कवर करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है वो हमारे दूसरे वाले चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी से जुड़ जाएं। प्रभु यूपीपी हिंदी से जुड़ जाएं, वहां पे इनको जो है ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, वाक्य रचना, संधि, समास, ये सारी टॉपिक्स आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे कि पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब मैं करा दूंगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें से बहुत सारे नहीं भी हैं, लेकिन जो आपके तद्भव तत्सम हो गए, ठीक है, देशज विशेषज हो गए, उसके बाद आपका कवियों तथा लेखकों की रचनाएं हो गई, शुद्ध अशुद्ध हो गया, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को प्राप्त होंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि जो आपके डाउट्स थे एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस से संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।